एक बार की बात है, एक राजा तलवारबाजी कर रहा होता है तो अचानक से उसकी उंगली कट जाती है और बहुत रक्त बहने लगता है। तो पास खड़ा उसका प्रिय मंत्री अचानक बोल उठा, राजा साहब चिंता ना करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह सुनते ही राजा को बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है और उस मंत्री से बोलता है कि मेरी उंगली कट गई है और तू अजीबोगरीब बातें कर रहा है। राजा तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देता है कि उस मंत्री को कारागृह में बंद कर दिया जाए और बोलता है इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर मंत्री घबरा गया। उसने राजा से निवेदन किया, महाराज, मैंने आपके यहाँ इतने वर्षों काम किया है और आपका इतना साथ दिया है, क्या आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे? राजा बोला, ठीक है, बताओ क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? मंत्री बोला, कृपया मुझे 10 दिन का समय दीजिए, उसके बाद आप जो चाहे वो कर सकते हैं। राजा ने उसकी अंतिम इच्छा मान ली। राजा दूसरे दिन अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर निकला। जंगल के बीच में राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गया और रास्ता भटक गया। वहाँ से कुछ कबीले वाले गुजर रहे थे जो किसी को बलि देने के लिए ढूंढ रहे थे। रास्ता ढूंढते हुए राजा उन वनवासियों के बीच पहुँच गया। वनवासियों ने राजा को पकड़ लिया और वन की देवी को बलि देने के लिए ले गए। बलि देने की सारी तैयारी पूरी हो गई। जैसे ही राजा को बलि देने के स्थान पर ले जाया गया, वहाँ खड़े एक बुजुर्ग की नज़र राजा की उंगली पर गई। उसने तुरंत आवाज़ लगाई कि ये तो खंडित है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। तो वनवासियों ने राजा को छोड़ दिया। राजा जैसे तैसे वहाँ से निकला और अपने राज्य पहुँचा। सबसे पहले कारागृह में अपने मंत्री से मिलने पहुँचा। राजा ने मंत्री से कहा, आपने सही कहा था, अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो मैं आज जिंदा नहीं होता। यानी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। राजा ने फिर अपने मंत्री से कुछ विचार कर पूछा, मेरा तो फ़ायदा हुआ, लेकिन आपका कैसे फ़ायदा हुआ? मैंने आपके साथ तो बहुत बुरा किया। आपने मेरे भले की ही बात की थी और मैंने आपको फांसी की सज़ा दी। मंत्री बोला, मैं आपके साथ शिकार पर हमेशा रहता हूँ, उस दिन भी रहता, लेकिन मेरे खंडित ना होने के कारण मेरी बलि चढ़ा दी जाती, इसलिए मेरे साथ भी जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। राजा प्रसन्न हुआ, लेकिन छोटी सी बात पर मंत्री को सज़ा देने का दुख भी हुआ। इसलिए राजा ने मंत्री को कारागृह से निकाल कर फिर से अपने साथ रख लिया। शिक्षा। दोस्तों, हम सभी के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें मन मुताबिक नहीं होती, इस कारण कभी भी निराश ना हो। हमेशा याद रखें, जो होता है भले ही कुछ अच्छा हो या ना हो, लेकिन उस परिस्थिति के प्रति सकारात्मक नज़रिया रखने से उसका प्रभाव कम हो जाता है। आई होप कि यह इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ आती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। हमें अपना कीमती समय देने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।